रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन मैंने पढ़ाया हुआ था उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आगे के जो 4 टाइप मैंने प्रोनाउन के पढ़ाए हुए हैं तो उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम कैसे पता चलेगा कि कौन निजवाचक सर्वनाम है? तो reflexive pronoun are found by adding self or selves to the pronouns, यानी self सिंगुलर फॉर्म है और selves प्लूरल फॉर्म है। तो जिस वर्ड में सेल्फ और सेल्व्स लगा रहेगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पर पड़े, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही प्रेड हिमसेल्फ। अब हिम में सेल्फ जुड़ा हुआ है तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ये भी आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं द वर्ड हिमसेल्फ एंड योर सेल्फ यूज्ड इन केस वेयर देयर आर मेनी पर्सन्स। जहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हों वहाँ पे हिमसेल्फ एंड योर सेल्फ का यूज़ किया जाता है। इन एबव सेंटेंस आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सभी ये क्या है? हिमसेल्फ, योर सेल्फ, और ऐसे ही जिसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा होगा वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब दे रिफर टू द सेम person as the subject of the verb and are used to lay emphasis, so they are also known emphatic pronoun। अब इसी में emphatic pronoun इस ऐसे ही दिखता है, himself और yourself करके रहता है, तो वैसे ही वो emphatic pronoun भी होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंट क्या है कि जो होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। देखिए प्रेड है तो यहाँ वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया गया है हिमसेल्फ, तो ये क्या हो गया? जो वर्ब के बाद जिस प्रोनाउन का प्रयोग हो जिसमें सेल्फ या सेल्व्स जुड़ा हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ही के तुरंत बाद अगर इसका प्रयोग होता तो ये जो है कि आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाए। दे रेफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, they refer to same person as the subject of the verb and are used to lay emphasis, so they are also known as emphatic pronoun। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाए उसी emphatic प्रोनाउन हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं emphatic प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए उसे हम कहते हैं emphatic प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंट क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के बाद आता है और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। Relative pronoun like who, whom, which, whose and that join two sentences and refer back to nouns। यानी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो प्रोनाउन और सेंटेंसेस के बीच में आते हैं वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़कर अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करें वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़कर अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करे उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी हु, होम, विच, हुज, जो सेंटेंसेस के बीच में ये वर्ड दिख जाएं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में ये दिखे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए क्या है,
ए लॉट ऑफ पीपल हु ईट टू मच फॉल इल। तो ये हु जो है सेंटेंसेस के बीच में आया हुआ है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये सेंटेंसेस को जॉइन भी कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? Indefinite pronoun are used when you are not referring to any particular person or thing is called indefinite pronoun। यानी indefinite pronoun वो pronoun होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि को संबोधित नहीं करता है, संदर्भित नहीं करता है, तो वो indefinite pronoun होता है। Some of the pronoun under this category are anyone, someone, everyone, one, etc। यानी anyone, someone, everyone, anybody, somebody, some, many, ये सब वर्ड्स जहाँ दिख जाएँ तो वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स या किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर जो नहीं है, उनका विशेष रूप से संदर्भित उनको विशेष रूप से नहीं करते हैं, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, डज एनीवन कम टू मीट यू हियर। यानी अब एनीबडी कैन डू इट, ये क्या है? ये आपका ये कोई पर्टिकुलर पर्सन को संदर्भित नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीबडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है, तो ये भी एनीबडी, समबडी, सम, मेनी, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, ये वर्ड्स यहाँ पे देखिए तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन्हें पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम हिंदी में। अब इस ये क्या होता है, कैसे पता चलेगा? each, either, neither are called distributive pronoun because they refer to person or thing one at time। यानी ये जो होते हैं ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं और उन्हें अलग अलग करके दर्शाते हैं। बिकॉज दे रिफर टू पर्सन आर थिंग वन एट टाइम। वो जो है कि ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आते हैं और उन्हें अलग अलग करके दर्शाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं? आइदर, ईच, नाइदर, आइदर, ईच, नाइदर, एंड ऐसे भी ईच, एवरीवन। तो ये सब एवरीवन भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आगे की वीडियो में